आपसे मेरी पहले भी कॉन्वर्सेशन हुई है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो एक इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, लिविंग आउट ऑफ सूटकेस। तो यू आर एक्चुअली अफेक्शनेटली कॉल्ड एज वेल एंड नोन एज अ मैन लिविंग आउट ऑफ सूटकेस। आपने इंडिया की हर छोटी से छोटी काउंटी में ट्रैवल किया है, लिटरली यू ऑलवेज हैड अ बैग इन योर हैंड। वो स्टोरी मेरे को याद है। तो हाउ वुड यू लाइक टू वुड यू लाइक टू शेयर सम थॉट्स, वो जो क्या जर्नी थी, क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि छोटे छोटे कॉर्नर्स पे जाके आपको बहुत अलग अलग लर्निंग मिलती है, तो उस लर्निंग में आपने उस लर्निंग से कुछ शेयर करना चाहोगे आप? ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये सब हैबिट्स को लेके है। तो मेरे घर में शुरू से ही एक मेरे एक अंकल थे जो मेरे पिताजी के पार्टनर भी थे, अपा हैं बल्कि अभी। उनकी उम्र 95 साल के करीब है और वो आरएसएस को बिलोंग करते थे। अच्छा। तो मैं आज भी वो हैं और बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो वो जब मैं मेरे घर में आरएसएस का एक कल्चर था, मैं उस कल्चर को देखता था कि वो ग्राउंड से जुड़ के काम करते हैं, ज़मीन पे उतर कर। वो कल्चर बचपन से जैसे मैंने देखा वो मेरे खून में समा गया और वो बचपन से ही वो ट्रेनिंग ज़मीन से जुड़ के काम करने की बन गई। और मैं मानता हूँ कि उस परमात्मा ने मुझे जिस जगह तक पहुँचाया या आने वाले वक्त में पहुँचाएगा, तो वो उस परमात्मा की सबसे बड़ी मेहर रही, कृपा रही कि मैंने आरएसएस का तरीका, काम करने का तरीका, मैं वहाँ तक सीमित हूँ, काम करने के तरीके को अपनाया। वो मेरे ब्लड में घुस गया। और मैं सबको यही कहता हूँ कि जहाँ मर्जी तक आप पहुँच जाओ, आप सीईओ बन जाओ, आप चेयरमैन बन जाओ, जब तक आपके पाँव ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो आप कामयाब होते चले जाएंगे। अगर उस परमात्मा की नज़र सीधी है और आपको पाँव ज़मीन पे जुड़े हुए हैं, कामयाबी आपको कभी नहीं रोक सकती। ये एक सिंगल फार्मूला है कि आपके पाँव ज़मीन से जुड़े रहने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है हर अच्छी स्ट्रैटेजी का जन्म पैर ज़मीन पर रखकर ही वो जन्म लेती है। आपसे जब मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था काफ़ी टाइम पहले, जब हम क्रिसूमी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए थे लाइफ के, कि जो आपका बिजनेस भी था, जो आपके फ्रेंड के साथ में था, उसमें भी आपने मल्टीफोल्ड कर दिया था जो रेवेन्यू था। और इवन एज अ नेशनल सेल्स ऑफ ऊषा, उसमें भी आपने एकदम से जंप लाए थे। आई थिंक ऊषा वाला जो जंप था वो ग्राउंड नॉलेज की वजह से था, और जो आपके फ्रेंड के साथ जो ऑटोमोटिव पार्ट का जो बिजनेस था आपका, वो किसी और रीज़न से था। तो वो स्टोरी ज़रूर बताना, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। सो मेरे एक दोस्त थे, हाँ। और उन्होंने मुझे लीफ स्प्रिंग बिजनेस में खींचा और उन्होंने कहा कि मेरा वो नया नया स्प्रिंग लेके आए थे, ऐसा स्प्रिंग जो बिकता नहीं था मार्केट में उनसे, तो उसको पैराबोलिक स्प्रिंग बोलते थे जी। तो वो मुझे कहते थे कि मेरे लोग कहते हैं टूटता नहीं है। तो मैं उस टाइम बिल्कुल यंग था, मेरी उम्र 25 साल की होगी। तो मैंने बोला मैं नहीं टूटता, इसको रिसर्च कर लेते हैं। तो मैंने अपने 15 लोग उसी की प्रेजेंस में इकट्ठे किए। तो मारुति गाड़ी में वो स्प्रिंग आया था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ 15 लोग बैठे हैं, क्या आपका कभी मारुति का यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं कहा आपका स्प्रिंग कभी टूटा? बिल्कुल टूटा। तो वो 15 लोगों में से 11 लोगों ने ये बोल दिया कि उनका टूटा। तो वो मेरा दोस्त मेरे से बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये छोटी सी 15 लोगों की रिसर्च में ही 10 लोग कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग टूटा, और ये कह रहे हैं इनके जो सेल्स के लोग हैं कि वो नहीं टूटता था, अब वो माल बिकता नहीं था। वो मेरी पहली सक्सेस थी। उसकी फैक्ट्री में जितने पीस पड़े हुए थे उस स्प्रिंग के, वो मैंने सारे के सारे मार्केट में बेच दिए। मेरे उस दोस्त ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया खड़ा होने का, और फिर मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी में उसने अपना 10% का मुझे हिस्सेदार बनाया। अब वो ट्रेडिंग कंपनी मैंने शुरू करी। फिर उसमें स्प्रिंग के साथ साथ हमने ऑटोमोटिव ग्लास भी बेचने शुरू किए। तो मतलब बचपन से ही आप थोड़े से, मतलब यंग, एज ए यंगस्टर एज वेल, आप जिद्दी थे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने कहा कि ये काम नहीं हो सकता, तो आपने वही काम करना था। मतलब दिस इज व्हाट आई कैन फील कि यू पुश मी अगेंस्ट द वॉल एंड यू सी द रिजल्ट्स। बस वो शौक था। हाँ। तो उसी दोस्त ने मुझे बोला कि मेरे स्प्रिंग 100 रुपये के बिकते हैं अगर दिन में, मैं इसको 200 रुपये करना चाहता हूँ। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, 2 ब्रांड बना लेते हैं। हाँ। एक ही शहर में 2 ब्रांड के अलग अलग चैनल पार्टनर बनेंगे। जी। वहाँ से मेरी चैनल पार्टनर की जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैंने शहर शहर जाकर वो हमने 2 ब्रांड बनाए। ऊपर से हम एक थे,
ये किसी को नहीं पता था। वो 2 ब्रांड बना के हमने 100 का 300 कर दिया और वो कंपनी बहुत बड़ी बनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। मैं तो ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर था 10 पैसे का। तो वो कंपनी बहुत ही बड़ी बनी।